वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने इसराइल में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर कई वर्ष तक काम करने वाले 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुलजिमान के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस और पासपोर्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का सफर नहीं किया जा सकता, जबकि पासपोर्ट के एक सफ़े पर यह दर्ज है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए कारआमद है। हुकाम को ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इसराइल से कुछ रकम वेस्टर्न यूनियन के जरिए मीरपुर खास में वाक़ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में मुंतकिल की गई। जब इस बारे में मजीद तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि रकम भेजने वाला शख्स मोहम्मद असलम है, जो मुलाजमत की गर्ज से इसराइल में मुकीम था और इसने कुछ रकम अपने घर वालों को मुंतकिल की है। असलम 2013 से 2022 तक के अरसे में इसराइल में मुलाजमत करता रहा और इस दौरान वो पाकिस्तान भी आता जाता रहा। दौरान तफ्तीश असलम ने बताया कि मुलाजमत के हुसूल के दौरान इसकी मुलाकात इसराइली एजेंट इसहाक मितात से हुई थी, जिसने इससे इसराइल में काम करने की 3 लाख रुपए तलब किए थे। रकम की अदायगी के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल मोहम्मद असलम अक्टूबर 2013 में कराची एयरपोर्ट से तुर्किया के शहर इस्तांबुल पहुंचा। इसके बाद वो इसी इसराइली के साथ तुर्किया से उर्दून रवाना हुआ और वहां से इसराइली शहर तल अबीब गया, जहां वो 4 साल तक कारें धोने के काम से मुंसलिक रहा। वापसी पर भी इसने उर्दून से दुबई और वहां से कराची का रास्ता इख्तियार किया। 2017 में वतन वापस आने के बाद इसने एक बार फिर इसराइल एजेंट को 7 लाख रुपए अदा किए। इस दफा असलम को कराची से दुबई, दुबई से नैरोबी और फिर वहां से उर्दून एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से वो तल अबीब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ। असलम दूसरी बार वहां से गुज़िश्ता साल 29 अप्रैल को कराची वापस पहुंचा था। इस हवाले से FIA के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मुलजिमान इसराइल के शहर तल अबीब में रहते थे, जहां वो बतौर हेल्पर कार वाशर मुलाजमत करते रहे। मुलजिमान ने तफ्तीशी ऑफिसर को बताया कि उनके एजेंट ने इन्हें कह रखा था कि किसी को अपनी पाकिस्तानी शनाख्त के बारे में नहीं बताना और काम के अलावा किसी जगह नहीं जाना, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मसला बन जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान के पासपोर्ट्स और दस्तावेजात चेक किए गए हैं, जिनमें यह बात सामने आई है कि इनके पासपोर्ट्स पर इसराइल का वीज़ा नहीं लगा। कुछ इसी तरह की कहानी मीरपुर खासी के रिहायशी मोहम्मद अनवर की भी थी, जो 2015 में गैर कानूनी तौर पर इसराइल पहुंचा और वहां वो भी कारें धोने का काम करता रहा, जिसके 4 साल बाद वतन वापस पहुंचा। एक और मोहम्मद जीशान को भी इसी इसराइली एजेंट ने तल अबीब पहुंचाया था। एक और FIR में माँ बाप और बेटे को भी नामजद किया गया है। हुकाम के मुताबिक कामरान सिद्दीकी अपनी वालिदा सितारा परवीन और वालिद माजिद सिद्दीकी के हमरा 2011 में 10 लाख रुपए देकर कराची से ज़्यूरिख गए, वहां से उर्दून रवाना हुए और फिर तल अबीब में दाखिल हुए थे। कुछ अरसे कारें धोने और स्वीपर के तौर पर मुलाजमत करने के बाद कामरान के वालिदैन पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन कामरान मजीद कुछ अरसे वहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहा, जिसके बाद 2013 में वो भी वापस पाकिस्तान आ गया। कामरान 2013 में दोबारा इसराइल गया और फिर 2017 में वापस वतन लौटा। FIA हुकाम का कहना है कि इन शहरियों ने इसराइल में मुलाजमत इख्तियार करने की गर्ज से ये जानते बूझते हुए सफ़र किया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल जाना गैर कानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल के क़याम से लेकर अब तक इसे तस्लीम नहीं किया। इन शहरियों का पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दाखिला, वहाँ क़याम और मुलाजमत इख्तियार करने का ये अमल पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, पाकिस्तान पासपोर्ट एक्ट 1974 और पाकिस्तान पेनल कोड की दफात के तहत गैर कानूनी और काबिल सज़ा अमल है। हुकाम का कहना है कि तमाम मुलजिमान का सुराग उनकी जानिब से अपने अहल खाना को रकम भेजने से हुआ और इन्हें तहकीकात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान में ही गिरफ्तार किया गया है। ताहम खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी इन्हें इस एजेंट की तलाश है जिन्होंने इन शहरियों को इसराइल में दाखिले में मदद फराहम की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।